हेलो फ्रेंड्स, पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जो फसल बीमा है उसके बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं कि आपको इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और इसमें क्या क्या नए बदलाव हुए हैं, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बस वीडियो को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी कट नहीं करना है। अगर आपको कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपके लिए क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद में आपके लिए ये वेबसाइट दिख रहे हैं, पीएम किसान योजना बीमा योजना, यहाँ पे आपको डाल देना है। डालने के बाद में कुछ आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। अगर इसका साइट की बात करें तो इसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूँगा, आप इस साइट पर सीधे आ सकते हैं। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऊपर जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। साइन अप है, रजिस्ट्रेशन है, मतलब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आप अप्लाई फॉर कॉप इंश्योरेंस एंड योर सेल्फ, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इंश्योरेंस जो प्रीमियम है कैलेंडर आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में रिपोर्ट है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपने फॉर्म फिल किया है उसका स्टेटस अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ से जाकर आप उसका फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे आप वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है तो उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या नए नए बदलाव हुए हैं और क्या क्या जो है किन किन राज्यों में यहाँ पे जो बीमा योजना है वो चल रही है और इस योजना का लाभ काफ़ी सारे जो किसान भाई हैं वो हमारे ले रहे हैं। तो मैं अब आपको बता देता हूँ आगे का प्रोसेस। भाइयों, देश भर के किसानों की जो फसल है उसको सुरक्षा और बढ़ावा देने के लिए किसानों तक फसल बीमा अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने 2021 और 20 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,00,000 करोड़ रुपए एडवांस रखे हैं। किसान भाइयों, जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए जो फसल है जैसे नष्ट हो जाती है तो उसके लिए अब ये स्कीम आने वाली है। अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बताता हूँ इसमें किस प्रकार से आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, 2020 और 21 के बजट में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए का एडवांस रखा है, जबकि वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए बजट जो है वो किसान भाइयों 15 करोड़ 6,95,000 करोड़ रुपए रखा गया था। इस तरह पिछले साल 2020 के तुलना के मुताबिक 2021 यानी 2021 और 22 में लगभग 305 करोड़ रुपए का बजट की वृद्धि की गई है। बता दें कि ये फसल रबी के सीज़न में 5.5 करोड़ से अधिक किसानों से इस योजना के तहत आवेदन किए गए हैं, जिसको देखा गया है कि केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष में आयोजन मतलब जो योजना का बजट है में वृद्धि की गई है। बजट की बढ़ोतरी के पीछे सरकार का मानना है कि इसमें अधिक से अधिक किसानों को जो फसल सुरक्षा बीमा का लाभ प्रदान किया जाए, मतलब जो बीमा है जिससे हमारे किसान भाइयों की जो फसल है वो नष्ट हो जाती है तो उनके लिए यहाँ पे बीमा योजना निकाली गई है और जिसमें काफ़ी सारा लाभ आपको यहाँ पे मिल सकता है। साथ ही में किसानों को बकाया बीमा दवा का भुगतान भी हो सकता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा आयोजन के तहत नामांतरण कुल किसानों को 84% छोटे व सीमित किसानों को यहाँ पे जो लाभ है वो यहाँ पे किसान भाइयों मिला था। और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ किसान भाइयों, कई सुधारने के बाद अब पीएम फसल बीमा योजना से जुड़ी ये कुछ सुविधाएं हैं जो आपको यहाँ पे प्रदान की जाएंगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, पंचवर्षीय पूर्व 13 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मंजूरी दे दी गई थी। तब से अब तक इस योजना में कई सुधार किए गए हैं। सुधार के साथ साथ इस योजना का लगभग संपूर्ण देश में कुछ राज्यों को छोड़कर में लागू कर दिया गया है। पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी ऋण किसानों के बीमा किए जाते थे, परंतु 2020 में इसको सुधारने के बाद किसानों के लिए सूक्ष्म बनाया गया है। इसलिए इसके अलावा पीएम
फसल योजना का पोर्टल पे पूरा भूमि रिकॉर्ड का संयोग किया गया है। किसान भाइयों, जो भी हमारे किसान भाई हैं जो फसल बीमा योजना लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें जो फसल है उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। आपके पास कितनी ज़मीन है सारा कुछ वहाँ पे रखा जाता है, और जितनी ज़मीन है उसी हिसाब से आपको जो पैसा है वो आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है अगर आपकी फसल में कोई भी नुकसान होता है तो। और मैं आपको यहाँ पे किसान भाइयों बता दूँ, यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं निकल के आने वाली हैं, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, फसल बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फसल बीमा कंपनियों के द्वारा मिलकर किसानों को फसल नुकसान की भरपाई की जाती है। किसानों के लिए देश भर में से कम एक प्रीमियम की व्यवस्था की गई है, जिसमें खरीफ फसल के लिए बीमा राशि को 2%, रबी की फसल में 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। जैसे अब आप बागवानी, मतलब जैसे आप सब्जी उब्जी है जो उगाते हैं, उसके लिए अलग से आपके लिए जो पैसा है, अगर आपकी फसल नष्ट हो जाती है तो उसमें अलग से आपको यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। फसल बीमा योजना की बुवाई के चक्र पूर्व लेकर काटने तक जो है उसका बीमा रहता है। मतलब आपकी अगर जो फसल है वो अगर आप काट रहे हैं, काटने मतलब बुवाई से लेकर काटने तक आपके लिए इस योजना का जो लाभ है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे आपकी फसल में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी नुकसान हो जाता है किसी के कारण, तो उसका लाभ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, यानी पूरा यहाँ पे आपको मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नुकसान में दवाओं का भुगतान, अब मैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फसल बीमा योजना में किसानों को फसल बीमा ऐप, मतलब अगर आप ऐप पे यूज करना चाहें तो मैं उस ऐप के बारे में अभी आपको बता दूंगा। ठीक है किसान भाइयों, कृषक कल्याण केंद्र CSP केंद्र के निकट अधिक अधिकारियों के माध्यम से किसी भी घटना के होने से 72 घंटे के अंदर जो फसल नुकसान है उसको सूचना आपको देना पड़ेगी। अगर आपकी फसल में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे नष्ट हो जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है उसमें, तो आपको 72 घंटे के अंदर जो ऐप है उसके माध्यम से आपको यहाँ पे रिप्लाई देना पड़ेगा, तभी आपको जो योजना है, मतलब ये जो योजना का लाभ है, जो फसल बीमा योजना का लाभ है, आपको मिल जाएगा। ठीक है किसान भाइयों, नुकसान के दवा के मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान किया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इन राज्यों में लागू नहीं है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बहुत से जो राज्य हैं उनमें यहाँ पे लागू नहीं है, तो उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देश भर के राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं है। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इनमें बिहार से सबसे पहला राज्य है जहाँ पे जो इस योजना की दूरी बनाए रखने, क्योंकि लगभग यहाँ पे 2018 में ही ये योजना का नाता तोड़ दिया गया था। बिहार सरकार ने अलग से फसल बीमा योजना शुरू कर दिया है। अगर आप बिहार से हैं किसान भाइयों, तो आपका जो योजना है वो अलग से यहाँ पे हो गई है, और बाकी जो स्टेट हैं उनके लिए यहाँ पे जो लागू होने वाला है। उसके बाद में मैं बताता हूँ, इन राज्यों का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों की तुलना में फसल बीमा कंपनियों को ज़्यादा फायदा हुआ है। इसके अलावा 4 बीमा कंपनियों को बाहर निकाल दिया गया है। इसमें ICICI, लोव, टाटा, ये बहुत सारी मतलब यहाँ पे हैं जो फाइनेंस कंपनियाँ यहाँ पे किसान भाइयों करती हैं, तो उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि इनको काफ़ी सारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था किसान भाइयों। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कई राज्यों में फसल बीमा योजना को लागू करने के पीछे हट रही है, क्योंकि वह प्रीमियम पहले जमा करते हैं, उसके बाद में राज्य को सौंप दिया जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर बिहार की बात करें तो इस राज्यों में रबी के सीज़न में कृषि बजट का लगभग 25% भाग बीमा प्रीमियम का खर्च पड़ता है। वह मध्य प्रदेश सरकार का लगभग 60% और राजस्थान को लगभग 37% भाग जो कृषि बजट से देना होगा। ये मुख्य बजट है कि कई राज्यों में लागू इसीलिए यहाँ पे नहीं करा गया है किसान भाइयों। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी मतलब जो स्कीम चल रही है। अगर आपकी फसल में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी नुकसान हो जाता है तो आप बीमा है उसका करवा लीजिएगा, उसके माध्यम से आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, और जितनी भी आपकी ज़मीन होगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मुआवजा दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी स्कीम है, इस स्कीम का ज़रूर आप लाभ लीजिएगा। अगर आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं आपके यहाँ पे फुल हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।